हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 5.1 एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज इन दिस एडजॉइंग फिगर डायग्राम आपको दे रखा है, कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और इनका आपको आंसर देना है। सो आपके पास जैसे फर्स्ट पार्ट है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब साथ वाला एंगल है, तो ये साथ में ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे यस इन एंगल ए ओ ई ओ सी इज कॉमन आर्म। क्लियर। अब जो आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपके पास, ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। अब डायग्राम में आप देख सकते हो ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई। अब यहाँ पर ए ओ सी और ए ओ ई दोनों आपके पास क्या है, बीच में एंगल ए ओ सी आ चुका है, तो आपके पास ये एडजेसेंट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे नो दे हैव नो कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म्स। सो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट नो। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है, डू एंगल सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब ये दोनों का सम 180 डिग्री आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपके पास यहाँ पर। बिल्कुल इसी आप देख सकते हो डायग्राम में आपके पास जो एंगल दे रखा है थर्ड के लिए, सी ओ ई एंड ई ओ डी, सी ओ ई एंड ई ओ डी आपके पास दोनों मिलके सी डी एक सीधी स्ट्रेट लाइन आती है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो आपके पास थर्ड का आंसर हो जाएगा यस दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट, आर एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री इन दोनों का सम बेट मीन्स 180 डिग्री होनी चाहिए। डायग्राम में आप देख सकते हो, तो दोनों आपके पास सीधी स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो इनका सम 180 है, तो यहाँ लिख दोगे यस दे आर सप्लीमेंट्री। क्लियर। पार्ट फिफ्थ पार्ट है आपके पास, इस एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। डायग्राम में आप देख सकते हो दोनों सीधी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर, ए बी और सी डी लाइन, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, तो ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 आपके पास एंगल 4 की अपोजिट हो गया, तो आंसर क्या जाएगा, यस दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिफ्थ पार्ट है आपके पास, इसमें 6 पार्ट दे रखा है, व्हाट इज द वर्टिकली एंगल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल 5। एंगल 5 आप देखो ए बी और सी डी लाइन स्ट्रेट कट कर रही हैं, तो एंगल 5 के अपोजिट आपके पास जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, सी ओ बी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। मूव टू टेंथ पार्ट, टेंथ क्वेश्चन, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड सेकंड है लीनियर पेयर। डायग्राम आपको दे रखा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन कट, दो लाइंस कट होनी चाहिए और वहां पर होनी चाहिए, तो एक लाइन आपके पास आ चुकी है, दूसरी लाइन आपके पास दे रखी है। डायग्राम में आप देख सकते हो एंगल 1 एंड एंगल 4 आपके पास अपोजिट एंगल है, सिमिलरली एंगल 5 और उसके साथ पूरा एंगल है, एंगल 2 एंड 3 को आप ऐड करते हो तो वो एंगल 5 के अपोजिट आता है। सेकंड पार्ट है लीनियर पेयर, यानी कि सीधी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सम 180, तो एंगल 1 एंड 5 आपके पास सीधी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, दूसरा आपके पास एंगल 5 एंड एंगल 4। क्लियर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन द फॉलोइंग फिगर, डायग्राम दे रखा है, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन्स। आपको रीजन बताना है कि ये दोनों एडजेसेंट क्यों हैं। आंसर में देखिए आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास इसमें कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होती। एक वर्टेक्स आपके पास कॉमन होनी चाहिए इसके अंदर, तभी आप उसको क्या बता सकते हो, एडजेसेंट। आर्म आपके पास कॉमन होनी चाहिए, तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, जैसे यहाँ करके मैं दिखा रही हूँ आपको। To question number 12. Question number 12 is find the values of angles x, y, z in the each of the following. डायग्राम आपको दे रखा है, तो फर्स्ट में देखिए सबसे पहले आपके पास दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल x आपके पास 55 के इक्वल आ गया, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ डायग्राम में देखना आप 55 एंड y, जब आप इन दोनों को ऐड करते हो सीधी स्ट्रेट लाइन है और एक ही तरफ के एंगल्स हैं, तो दोनों क्या होंगे, लीनियर पे। यहाँ ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन के वन साइड के ही होनी चाहिए। तो आपके पास 55 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो y की वैल्यू निकालोगे 180 माइनस 55, इट मीन्स 125 डिग्री। अब यहाँ से आपके पास देखो डायग्राम में y और z भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आपके पास x की वैल्यू 55 एंड y की वैल्यू 125, z भी आपके पास क्या आ जाएगा, 125। सेकंड पार्ट में डायग्राम दे रखा है, इसमें भी आपको निकालना है। अब सेकंड पार्ट में डायग्राम में देख सकते हो, में आपके पास 40 प्लस x प्लस 25, डायग्राम में आपके पास कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो 65 प्लस x इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 65, इट मीन्स 115 डिग्री। अब यहाँ पर आपके पास डायग्राम में देखिए आपके पास क्या दे रखा है, 40 प्लस वाई, ये स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से y की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई, 140 डिग्री। इसी तरीके से y प्लस जेड भी 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर डायग्राम से, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 डिग्री। x आपके पास 115, y 140 एंड z इक्वल्स टू 40 डिग्री।
मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट पार्ट, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं टू तो उनका सम कितना होगा 90 डिग्री। पार्ट आपके पास है, फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। सेकंड है, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर। अगर सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। थर्ड, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर। अगर वो लीनियर पेयर बना रहे हैं इट मीन सम है 180 डिग्री तो उनको क्या बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री। फोर्थ, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म आर लीनियर पेयर। क्लियर? अगर वो सप्लीमेंट्री तो ऑब्वियसली वो आपके पास लीनियर पेयर बनाएंगे। फिफ्थ पार्ट है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज। अगर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, तो आंसर क्या होगा इक्वल। सिक्स पार्ट, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट acute angles and then the other pair of vertically opposite angles। लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर एक पेयर उनमें से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एक्यूट है तो दूसरा पेयर क्या होगा आपके पास ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि तभी उनका आपके पास जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो आपके पास अगर एक एक्यूट है पेयर तो दूसरा क्या होगा ऑब्ट्यूज। क्लियर? मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इन डायग्राम दे रखा है इन एडजॉइंग फिगर, नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल्स। आपको इनके एंगल्स हैं जो इनके नेम बताने हैं, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इस टाइप से। तो आपके पास यहाँ पे आंसर में देखिए एक तरह से पार्ट है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब क्या होता है कि 90 से ग्रेटर होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। तो डायग्राम में आप देख सकते हो ए ओ डी आपके पास एंगल है और दूसरा है बी ओ सी, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ग्रेटर हैं। सेकंड है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसका मतलब है कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो आंसर दे रखा है ए ओ बी एंड ए ओ ई। थर्ड है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब सम आपके पास 180 का होना चाहिए, तो इस तरीके से है आपके पास डायग्राम में बी ओ ई एंड डी ओ ई। अब फोर्थ पार्ट में अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो बहुत सारे पार्ट है डायग्राम देखो, एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ सी। दूसरा है ए ओ डी एंड डी ओ सी। थर्ड है ए ओ बी एंड बी ओ सी। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट एडजेसेंट एंगल्स डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। इस टाइप मीन्स एंगल्स हैव कॉमन रे बट द एंगल्स इन द लीनियर पेयर आर नॉट सप्लीमेंट्री। आंसर में दे भी रखा है आपके पास ए ओ बी एंड ए ओ ई, इस टाइप से एंगल ए ओ ई ओ डी एंड एंगल ई ओ डी एंड सी ओ डी। तो आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।